Good morning, dear students. Welcome to the online coaching. Dear students, today we are going to discuss two important cell organelles. First one is lysosomes. Dear students, lysosomes is membrane bound organelle. देखिए बच्चों, सभी ऑर्गेनल्स एक मेम्ब्रेन से कवर होती है. क्यों? बिकॉज सबके अपने अपने functions है. All are having their own functions. Clear? So they are bounded with a membrane. Shape of lysosome is spherical sac-like structure. Dear students, spherical तो आप समझ गए. sac का मीनिंग क्या है? The shape is spherical. sac means inside that shape we can fill or it can store anything. Okay, let me repeat again. Spherical sac like structure. sac का मीनिंग होता है वो अपने अंदर कुछ स्टोर कर सकते हैं. ठीक है. Now let me repeat again. Lysosomes are membrane bound organelle. It is spherical sac like structure. It has spherical sac like structure. ये स्फीयरिकल है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, मीन्स इसके अंदर कुछ फील्ड हो सकता है, कुछ स्टोर हो सकता है. कुछ मीन्स क्या स्टोर हो सकता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स. सो इसके अंदर क्या भरा हुआ है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स. अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसने खुद से प्रोड्यूस किए हैं? नहीं, खुद से प्रोड्यूस नहीं किए हैं. डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर मेड बाय RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. मीन्स RER has produced digestive enzymes. So one question can ask, who is producing digestive enzymes? तो आप लिख लोगे lysosomes. RER is producing digestive enzymes. Which cell organelles contain digestive enzymes? किसके पास रहता है? lysosomes के पास. ओके तो अभी आपके दिमाग में और एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स का मेन वर्क है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है उसको ब्रेक करना सिंपल सब्सटेंस में. सो वर्क ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स इज टू ब्रेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल सब्सटेंस. लाइसोसोम्स जो है वो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है सेल का. सो विच सेल ऑर्गेनल इज वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ अ सेल? जो वेस्ट प्रोडक्ट रहेगा, मीन्स कोई सेल ऑर्गेनल्स डेड हो गए हैं, मीन्स अभी वो कुछ फंक्शन कर नहीं सकते, तो उसे सेल से बाहर निकालने का काम कौन करेगा? लाइसोसोम्स. लाइसोसोम्स के डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो डेड सेल है उसको डाइजेस्ट कर देंगे. ओके सो लाइसोसोम्स इज वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ अ सेल. पूरे सेल में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको क्लीन करने का वर्क है लाइसोसोम्स के पास. सो लाइसोसोम्स इज अ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ अ सेल. ओके अभी लाइसोसोम्स है वो हेल्प करता है, किस चीज में हेल्प करता है? टू क्लीन सेल बाय डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल्स. डियर स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे वर्ड है फॉरेन मटेरियल्स. मीन्स हम कुछ फॉरेन से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की बात नहीं कर रहे. फॉरेन मटेरियल मीन्स जो सेल के अंदर का नहीं है वो मटेरियल. फॉरेन मटेरियल मीन्स सेल के अंदर का मटेरियल नहीं है, बाहर से सेल के अंदर आया हुआ मटेरियल. ठीक है, दैट इज नॉन एज फॉरेन मटेरियल. फॉरेन मटेरियल में क्या क्या हो सकते हैं? कोई बैक्टीरिया आ गया है सेल के अंदर, फूड आया हुआ है, कोई वायरस आए हुए हैं. जो सेल के अंदर आए हैं उसको क्लीन करने का काम लाइसोसोम्स के ऊपर है. कोई बैक्टीरिया अंदर आ चुका है,
उसको डाइजेस्ट करने का काम, क्लीन करने का काम लाइसोसोम्स के ऊपर है। कुछ सेल जो अभी वर्किंग मोड में नहीं है, कुछ सेल ऑर्गेनल्स, नॉट सेल, कुछ सेल ऑर्गेनल्स जो वर्किंग मोड में नहीं है, उनको बाहर निकालने का काम भी कौन कर रहा है? लाइसोसोम्स। अगर ये एंजाइम्स डाइजेस्ट कर रहे हैं और सेल खुद अभी वर्क नहीं कर रहा है, तो इसके अंदर का डाइजेस्टिव एंजाइम विल ब्रस्ट आउट, लाइसोसोम्स को ही ब्रस्ट कर देगा। मीन्स उसको बोलेंगे हम सुसाइड बैग्स, क्योंकि उसने खुद को ही क्या कर दिया है? डाइजेस्ट। ठीक है, उसने खुद को ही क्या कर लिया है? डाइजेस्ट। सो लाइसोसोम्स इज नोन एज सुसाइड बैग्स। ओके, लेट मी रिपीट वंस अगेन। लाइसोसोम्स क्या है? लाइसोसोम्स इज अ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल। लाइसोसोम्स इज अ सुसाइड बैग। ओके, लाइसोसोम्स के अंदर क्या भरा हुआ है? लाइसोसोम्स के अंदर भरा है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम कहाँ से आता है? आर से आता है। लाइसोसोम्स का शेप कैसा है? लाइसोसोम्स का शेप है स्फीयरिकल। ओके, डन। ओके, फॉरेन मटेरियल कौन कौन से है? बैक्टीरिया है, फूड है, वायरस है, ये सब फॉरेन मटेरियल्स है। So lysosomes is clear. Then we are moving towards the next cell organelle, that is plastids. Dear students, plastids occur in plant cell. प्लास्टिड्स नाम का सेल ऑर्गेनल्स एनिमल सेल में नहीं है, ये प्लांट सेल में ही होता है। ठीक है, सो इट अकर इन मोस्ट प्लांट सेल, इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। मीन्स एनिमल सेल के अंदर आपको प्लास्टिड नहीं दिखेगा, ढूंढना भी मत। ठीक है, ओके। प्लास्टिड हैव ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। प्लास्टिड्स हैव ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने ये पॉइंट पहले भी कहीं पढ़ा हुआ है। प्लास्टिड्स हैव ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। कोई और सेल ऑर्गेनल भी है जिसके पास खुद का डीएनए एंड राइबोसोम्स है? यस, हमने पढ़ा है। किस सेल ऑर्गेनल के पास है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हैव ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स. Plastids also have own DNA and ribosomes. So question can be asked, which cell organelles have their own DNA and ribosomes? Your answer should be mitochondria and plastids. लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनिमल सेल में होते हैं और प्लांट सेल में भी होते हैं, लेकिन प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ एनिमल प्लांट सेल में ही होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते। ओके, 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स आर देयर। पहला टाइप है उसका क्रोमोप्लास्ट। क्या है? क्रोमोप्लास्ट। आपको नाम से ही पता चल गया क्योंकि आप पहले भी कुछ पढ़ चुके हैं सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। ठीक है, एक है क्रोमोप्लास्ट और दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है उसे हम दूसरे नाम से भी बुलाते हैं, वो है कलर्ड प्लास्टिड्स। क्या है वो? कलर प्लास्टिड्स। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो वाइट एंड कलरलेस प्लास्टिड्स होता है। मीन्स ल्यूकोप्लास्ट के पास कलर नहीं है और क्रोमोप्लास्ट के पास कलर है। ओके, क्रोमोप्लास्ट के पास कलर है। उसके पास कौन कौन से कलर है? उसके पास ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज कलर है। कौन से कलर है? ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज। आप सोचेंगे सर ग्रीन तो आपने लिखा नहीं है। कंटेंट क्लोरोफिल। डियर स्टूडेंट्स, प्लांट के अंदर मेन जो है वो क्या है? क्लोरोफिल है। और क्लोरोफिल के पास कौन सा कलर रहता है? ग्रीन पिगमेंट। ठीक है, सो यहाँ पे है ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज पिगमेंट। Chlorophyll and chloroplast are most important in the process of photosynthesis. आपको भी पता है प्लांट खुद से अपना फूड बनाएंगे। ओके, दे आर ऑटोट्रॉपिक।
वी आर हेट्रोट्रॉपिक। ऑटो मीन्स वो खुद से ही अपना फूड बनाएंगे, वो किसी के ऊपर डिपेंडेड नहीं है। वी आर डिपेंडेड ऑन सम सब्सटेंसेस। ओके, ल्यूकोप्लास्ट के पास तो कलर है नहीं, तो वो कलर तो प्लांट को देगा नहीं, लेकिन वो क्या करेगा, वो स्टोरेज का काम करेगा डियर स्टूडेंट्स। ल्यूकोप्लास्ट स्टोर स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन्स ग्रेन्यूल्स। ल्यूकोप्लास्ट क्या करेगा, स्टोर करेगा। किस चीज का स्टोरेज करेगा, वो स्टार्च का करेगा, ऑयल्स का करेगा एंड प्रोटीन्स का करेगा। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वर द टू cell organelles. One was lysosomes, second one is plastids. लाइसोसोम्स का तो मैंने क्विक रिवीजन करवा दिया है, अभी प्लास्टिड्स की बारी है। डियर स्टूडेंट्स, कोई आपको क्वेश्चन पूछेगा कि क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट किस चीज के अंदर पाए जाते हैं, तो आपको कहना है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स के अंदर होते हैं क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट हैज which pigments? It has chlorophyll, yellow and orange pigment. Chlorophyll gives green color and chromoplast is very useful in the process of photosynthesis. Okay, प्लास्टिड्स के पास अपने खुद के डीएनए एंड राइबोसोम्स होते हैं। ओके, और प्लास्टिड्स एनिमल सेल्स के अंदर नहीं होते। सो प्लास्टिड्स आर नॉट फाउंड इन द एनिमल सेल while it is found in only plant cell. Okay, now the last one, leucoplast. What is the function of leucoplast? Leucoplast store starch, oils and proteins. Clear, dear students? I hope you have enjoyed this video and you have learned so many things related to the lysosomes and plastids. Thanks for watching this video, dear students. Thank you so much.